नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज वायरस। एक वायरस क्या है साइबर सिक्योरिटी में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वायरस। तो एक वायरस क्या है, ठीक है। अब वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। वायरस क्या है, एक मालवेयर का टाइप है। मालवेयर क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब हानिकारक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हानिकारक सॉफ्टवेयर का टाइप है, और उस हानिकारक सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल रहे हैं, वायरस बोल रहे हैं। क्लियर है। वायरस इज टिपिकली अटैच टू एन एग्जीक्यूटेबल होस्ट फाइल। तो जो हमारे वायरसेस होते हैं, वायरस होते हैं, वो आमतौर पर एग्जीक्यूटेबल जो होस्ट फाइल होती हैं, जिनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, जो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, उन फाइल के साथ अटैच होकर आते हैं, उनके साथ चिपक कर लग कर आते हैं, ठीक है। होस्ट फाइल क्या होते हैं, होस्ट फाइल वो फाइल होती है जो एक तरह से कंटेनर की तरह काम करती है, जिसमें क्या है, जो हमारा वायरस आ सकता है। क्लियर है। होस्ट फाइल में हमारी कुछ भी कोई भी फाइल आ सकती है, लाइक पीडीएफ हो गई, या अदर डॉक्यूमेंट, या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। क्लियर है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक सॉफ्टवेयर हो गए, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है। तो वायरस क्या है, मालवेयर का टाइप है, ठीक है। वायरस आमतौर पर क्या है, एग्जीक्यूटेबल होस्ट फाइल के साथ अटैच होकर आते हैं, विच रिजल्ट इन देयर वायरल कोड्स एग्जीक्यूटिंग व्हेन अ फाइल इज ओपन। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो उसमें कोड होते हैं, हमारे जो वायरस के कोड होते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जब हम फाइल को ओपन करते हैं, जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं, या फिर हमारा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो कोड होते हैं, वायरल कोड से क्या मतलब, मलिशियस कोड्स, यहाँ पर हानिकारक जो कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। द कोड देन स्प्रेड्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर, इट इज अटैच्ड टू अ वायर नेटवर्क। तो जब वो जो कोड है वो एक सॉफ्टवेयर में तो फैल चुका है, तो वो सॉफ्टवेयर में से क्या स्प्रेड करता है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज है या फिर सॉफ्टवेयर है, इट इज अटैच्ड टू वायर नेटवर्क। एक नेटवर्क में अगर दूसरे हमारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उसमें भी क्या कर सकता है, अगर उसमें हम उस जो डॉक्यूमेंट को या सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, और फिर यूजर जो खुद से उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, या जो डॉक्यूमेंट उसको ओपन करता है, तो वो जो वायरस है दूसरे सिस्टम में भी पहुंच जाएगा एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ड्राइव के थ्रू, जो हमारी यूएसबी ड्राइव होती है, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, उनमें अगर हम जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनको डालेंगे, और उसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरे सिस्टम से, और उसमें इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें वायरस चला जाएगा, ठीक है। फाइल शेयरिंग प्रोग्राम से अगर हम फाइल शेयर करेंगे हमारी, जिसमें क्या है, हमारा वायरस है, तो उसके थ्रू भी हमारा वायरस चला जाएगा, ठीक है, अगर उस फाइल को ओपन करता है यूजर, उपयोग करता। और इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स, और अगर हम कोई ईमेल भेजते हैं, या फिर हमारे पास कोई ईमेल आती है जो इन्फेक्टेड है, जिसमें क्या वायरस है, तो उन अटैचमेंट्स, ईमेल अटैचमेंट्स, लाइक अटैचमेंट क्या होगी, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, पीडीएफ हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो वायरस है वो रन करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें रन करेगा, और जो हमारा पूरा सिस्टम उसमें फैल जाएगा। क्लियर है। और जो हमारी फाइल्स है जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो कॉमन सी बात ये है, जो हमारा वायरस होता है ना, वो अपने आप से नहीं फैलता है। जब हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जब हम उसको ओपन करते हैं, तब वो वायरस फैलता है। तो अगर एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मान लीजिए एक डिवाइस है, और एक नेटवर्क में दूसरा डिवाइस कनेक्टेड है, इसमें अगर वायरस है, तो ये वायरस इसमें तभी जाएगा जब इसको फाइल को शेयर करेगा। जब ये फाइल को शेयर करेगा और इस फाइल को ये ओपन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सॉफ्टवेयर को, तब इसमें वायरस आएगा, ठीक है। ऐसे वायरस नहीं आएगा। तो वायरस अपने आप से नहीं फैलता, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तब वो फैलता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर अगर वायरस आ जाता है, वायरस का अलर्ट आ जाता है, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करने वाला व्यक्ति है, उपयोग करता है, वो कितना टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये फाइल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, पूरे कंप्यूटर में फैल सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं अब हमारे वायरस अटैक को, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। यूजर डाउनलोड्स अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो मान लीजिए एक यूजर उपयोग करता है, वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करता को डाउनलोड करता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड करता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का क्या मतलब है, जो सॉफ्टवेयर क्या हमारा इलीगल तरीके से कई वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो क्या कहता है कि आपको पैसे में आपको उसको खरीदना है, लेकिन आप क्या करते हैं, पैसों में ना खरीद कर, आपके पास पैसे नहीं है, या फिर किसी कारणवश आप उसको ना खरीदते, किसी वेबसाइट पर वो अवेलेबल है जो कि पायरेटेड फॉर्म में है, किसी ने उसको अनलॉक कर रखा सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो उसको उसमें क्या करते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं,
यूजर आपको डाउनलोड, जो यूजर उपयोग करता है उसको डाउनलोड कर लिया पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को फ्रॉम एन अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट, जिस पर जो अनट्रस्टवर्दी क्या है, अविश्वसनीय जो वेबसाइट है उस पर से जाकर वो क्या कर लेगा, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेगा ताकि उसको पैसे ना देने पड़े। ठीक है, इस चक्कर में होगा क्या, फिर देखिए उसके साथ अननोन टू द यूजर द सॉफ्टवेयर कंटेन अ हिडन वायरस। अब इस बात से जो यूजर है, उपयोगकर्ता, वो अनजान है कि सॉफ्टवेयर में एक हिडन छुपा हुआ वायरस है। क्लियर है बात, तो पैसा ना देने का भुगतान यहां पर करना पड़ेगा। अपॉन रनिंग द प्रोग्राम द वायरस स्प्रेड्स थ्रू आउट द यूजर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे ही वो प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करेगा, रन करेगा, वैसे ही जो वायरस है वो उसके कंप्यूटर सिस्टम में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाएगा थ्रू आउट द यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा। इन्फेक्टिंग क्रिटिकल फाइल, जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं उनको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, संक्रमित कर देगा। कोजिंग द सिस्टम टू माल फंक्शन, जो सिस्टम है उसको खराब तरीके से चलने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, जो सिस्टम है उसका कारण बन जाएगा कि वो अच्छे से वर्क ना करे, माल फंक्शन करे, खराबी करे, गड़बड़ करे। एज अ रिजल्ट द यूजर एक्सपीरियंसेस अ डेटा करप्शन एंड सिस्टम क्राइसिस, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो यूजर है वो अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि जो उसका डेटा है वो करप्ट हो चुका है या फिर जो सिस्टम है उसका क्रैश हो रहा है। लीडिंग टू अ डिसरप्शन ऑफ देयर कंप्यूटर एक्टिविटीज, जो कंप्यूटर में उसकी गतिविधियां चल रही थी, जो काम कर रहा था, उसमें क्या आ जाएगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, डिसरप्शन हो जाएगा, मतलब रुकावट पैदा हो जाएगी। ठीक है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ वायरस अटैक कैन कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी फंक्शनलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस प्रकार से, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये एग्जांपल हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है कि कैसे एक जो वायरस अटैक है, वायरस का हमला है, जो हमारी कंप्यूटर की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, जो फंक्शनलिटी है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसको कैसे इफेक्ट करता है, कैसे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, कैसे उसको खतरे में डालता है। क्लियर है, तो ये हमने वायरस क्या होता है, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सब एक ही बात है, वायरस और कंप्यूटर वायरस, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।